अगर आप पहले मुंबई में रहते थे और आपका खुद का वहां पे घर था आपके नाम पे, और बाद में आपका वो जॉब लग गया बैंगलोर में या दिल्ली में, और उस वजह से आपको मुंबई से दिल्ली या बैंगलोर जाना पड़ा, और आप चाहते हो कि जो प्रॉपर्टी आपकी मुंबई में है या जो घर आपका मुंबई में है उसको आप ऐसे तो रखोगे नहीं खाली, उससे तो आप कुछ इनकम अर्न करना चाहोगे, मतलब आप उसको रेंट पे डालोगे। तो उस केस में अगर आप उसको रेंट पे डालते हो प्रॉपर्टी को, तो आज कोई और होगा जिसको आपने रेंट पे दिया है, कुछ समय बाद किसी और को आप रेंट पे दोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि बार बार आपको मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई करना पड़ेगा। और उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी और शहर में हो, जैसे आप रहते तो मुंबई में हो, या और भारत के किसी और शहर में जहां आपका गांव है वहां पे आपकी प्रॉपर्टी या घर हो, और वो हो सकता है कि वो घर आपके पिता के नाम पे हो। अब उस केस में और आपके पिता की अगर आयु भी ज्यादा है, तो वो तो बार बार जा नहीं सकते हैं उस घर को रेंट पे डालने के लिए, या फिर अगर उस घर को आप बेच देना चाहते हो, तो उस केस में आप अगर ये नहीं चाहते हो कि आप आपके पिता को वहां पे भेजें, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। इस केस में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। तो ये पावर ऑफ अटर्नी होती क्या है? पावर ऑफ अटर्नी वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए हम किसी और व्यक्ति को, मतलब हमारे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये राइट्स देते हैं, ये अधिकार देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे उस घर को रेंट पे दे दे, या हमारे बिहाफ पे उस घर को बेच दे। जैसे कि अगर हम हमारे पिता के नाम से कोई घर है, तो हमारे पिता हमारे फेवर में पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और उसके जरिए वो हमें ये अधिकार देंगे कि हम उस घर को उनके बिहाफ पे बेच दें। उसी तरह हम किसी और हमारे दोस्त या रिश्तेदार जो मुंबई में रह रहे हैं या किसी भी शहर में रह रहे हैं जहां पे हमारी प्रॉपर्टी है, उसके फेवर में पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिसके जरिए हम उस व्यक्ति को ये अथॉरिटी देंगे कि वो हमारे बिहाफ पे उस घर को रेंट पे दे दे। और इस तरह हमारा जो तकलीफ होगी आने जाने की, या जो हमारा समय बर्बाद होगा इस दरमियान, इससे हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा और हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। इसी तरह के फ्यूचर लीगल नॉलेज को जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, फ्यूचर में आपको लीगल नॉलेज के वीडियोस आते रहे, इसके लिए आप बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। और इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स डाल सकते हैं, उन्हें जरूर रिस्पॉन्ड करके सुलझाया जाएगा। धन्यवाद।